प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे। मेघालय और त्रिपुरा को प्रधानमंत्री ने 6800 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। शिलांग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अड़चनों को हमने रेड कार्ड दिखाया है और पूरे क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम मोदी का खास अंदाज दिखा। शिलांग में पीएम मोदी वहां की पारंपरिक वेशभूषा में दिखे तो अगरतला में रोड शो के जरिए लोगों का प्यार समेटते नजर आए। अपने पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे में पीएम मोदी पहले मेघालय पहुंचे। यहां राजधानी शिलांग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शिलांग से पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास का खाका खींचा। पीएम मोदी ने राज्य को 4G मोबाइल टावर समेत कई योजनाओं की सौगात दी। मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल को जोड़ने वाली 4 सड़क परियोजनाओं का तोहफा दिया। IIM शिलांग के नए कैंपस का उद्घाटन किया। बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात भी कही। संकल्प आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कनेक्टिविटी से विकसित भारत के निर्माण का है। इरादा भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेज विकास के मिशन से जोड़ने का है। सबका प्रयास से भारत के विकास का है। प्राथमिकता अभाव को दूर करने की है, दूरियों को कम करने की है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन पर सीमावर्ती गांवों को पीछे करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि लंबे समय तक देश में ये सोच रही कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन का फायदा होगा। पहले की सरकार की सोच के कारण ही नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। पीएम मोदी ने यहां फीफा वर्ल्ड कप का भी जिक्र किया और युवाओं का हौसला भी बढ़ाया। आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चीयर करेंगे। हालांकि उन्होंने इसी बहाने अपने खास अंदाज में विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट की रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। और फिर अगरतला पहुंचकर पीएम मोदी ने रोड शो किया। इस दौरान अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। पीएम मोदी ने अगरतला में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी मौजूद रहे।
पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया। 3400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इन घरों का लाभ 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा। माता त्रिपुरा सुंदरी एई पुण्य भूमि के आमार प्रणाम जनाई। पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब तवांग की झड़प के बाद एलएसी को लेकर तनाव है। हालांकि शिलांग के संबोधन में पीएम मोदी ने विकास का जो खाका पेश किया है वो दुश्मनों के मन में भारतीय सेना का खौफ बढ़ाएगा और सीमावर्ती राज्यों के लोगों में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तवांग में चीनी सैनिकों से हुई झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। शिलांग में एक जनसभा से प्रधानमंत्री ने चीन को कड़ा संदेश दिया। पूर्वोत्तर के मंच से चीन का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर डंके की चोट पर निर्माण करेंगे। डंके की चोट पर बॉर्डर पर निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। पीएम मोदी तवांग से करीब 700 किलोमीटर दूर शिलांग में थे, लेकिन चीन के लिए संदेश साफ था। बॉर्डर इलाके में विकास का काम जारी रहेगा। चाहे चीन की आंखों में ये विकास की रफ्तार कितनी भी चुभे, थमने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि सीमावर्ती इलाकों में काम डंकी की चोट पर किया जा रहा है। पीएम मोदी ने मेघालय की राजधानी शिलांग से 2 टूक ये संदेश दिया कि भारत के कदम ठहरने वाले नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाने वाले हैं और अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में विकास का जिक्र करते हुए बॉर्डर पर तेज गति से काम चलने की बात कही। आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। दरअसल सीमा पर भारत की सुरक्षा का जाल बिछ रहा है और चीन की बौखलाहट की यही बहुत बड़ी वजह है। सरकार का पूरा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर है, जिसको लेकर चीन आपत्ति जता चुका है, लेकिन भारत इस पर पूरा फोकस किए हुए है। भारत ने पिछले कुछ साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जाल काफी मजबूत किया है। 2014 से 2020 के बीच भारत में 4,764 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। सीमावर्ती सड़कों का बजट भी 2014 से 2020 में 23,000 करोड़ से बढ़कर 47,000 करोड़ हो गए। 2014 से 2020 के बीच करीब 14,000 मीटर पुलों का निर्माण हुआ था। 2008 से 2014 में सीमा पर सिर्फ 1 सुरंग का निर्माण हुआ था, जबकि 2014 से 2020 के बीच 6 सुरंगों का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आज भारतीय फौज का मनोबल आसमान में है। सरहद तक सेना का पहुंचना अब बेहद आसान हो गया है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हालिया तनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर पहुंचना बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने साफ साफ ये जता दिया कि चीन कुछ भी कर ले, बॉर्डर पर भारत की विकास यात्रा जारी रहेगी। नॉर्थ ईस्ट का भारत के लिए कितना अहम मायने है, ये भी पीएम मोदी ने साफ शब्दों में बता दिया। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। तवांग झड़प के बाद जहां एक ओर एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं, वहीं दूसरी ओर देश में चीन की चालबाजियों को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। ऐसे में पूर्वोत्तर राज्यों में विकास का खाका खींचकर और वहां से दुश्मन देश को साफ संदेश देकर
पीएम मोदी ने देश की सीमाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जता दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी चीन को चित करने के लिए भारत की तैयारी पूरी है। नया डिस्ट्रॉयर युद्धपोत INS मोरमुगाओ आज नौसेना का हिस्सा बन गया है। घातक हथियारों और साजो सामान से लैस ये युद्धपोत ऑपरेशन के लिए तैयार है और दुश्मन की हर चाल को नाकाम करेगा। भारतीय नौसेना को मिल गया है नया नगीना। डिस्ट्रॉयर श्रेणी का नया और आधुनिकतम युद्धपोत INS मोरमुगाओ नौसेना के बेड़े का हिस्सा बन गया है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर दिया गया है। यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। INS मोरमुगाओ अत्याधुनिकतम तकनीक, स्वदेशी उपकरणों और घातक हथियारों से पूरी तरह से लैस है। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लगी है तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। इस युद्धपोत में आधुनिकतम सर्विलांस रडार भी लगा हुआ है। इसमें बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर भी मौजूद है। इससे दुश्मन की पनडुब्बियों को नेस्तनाबूद करने में कामयाबी मिलेगी। मोरमुगाओ हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है। इस जंगी जहाज का नाम गोवा के ऐतिहासिक मोरमुगाओ पोर्ट के नाम पर रखा गया है। समुद्री विरासत से भरपूर गोवा की यह हिस्टोरिकल सिटी हमारे गौरवशाली इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर गोवा में अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन इसके लंबे इतिहास में गोवा की यह पोर्ट सिटी लगातार पूरी आन बान और शान के साथ विद्यमान है। मोरमुगाओ फोर्ट हो, मोरमुगाओ पोर्ट हो, दोनों का ही नाम भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्टता के साथ दर्ज है। अब INS मोरमुगाओ के जरिए भारतीय नौसेना का शौर्य समंदर में नए रूप देखेगा। स्टील तकनीक से बना ये युद्धपोत 75% स्वदेशी उपकरणों और साजो सामान से पूरी तरह लैस है। देश में ही इसे डिजाइन किया गया और देश में ही इसका निर्माण भी हुआ। INS Mormugao, with her multi-dimensional combat capability, will form part of the Western Fleet, the sword arm of the Indian Navy. The ship is a true illustration of Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative, as it boasts 75% indigenous content. It reinforces our commitment to supporting India's transformation into a global shipbuilding hub. INS मोरमुगाओ वो महाविनाशक जंगी जहाज है जो सागर का सीना चीरकर आगे बढ़ेगा तो दुश्मन भी कांप उठेगा। ये समुद्र में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा, न उनकी पकड़ में आएगा और न ही उन्हें हमले का मौका देगा। महासागर में दुश्मनों की चाल को नाकाम करेगा और समुद्री सरहदों की रक्षा भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपनी 5 मिसाइल अब पूरे एशिया, यूरोप, आधे से ज्यादा अफ्रीका और आधे ऑस्ट्रेलिया तक मार कर सकती है, क्योंकि इसकी रेंज 5000 से बढ़ाकर अब 7000 किलोमीटर से ज्यादा की जा चुकी है। बेहद आधुनिक तरीका अपनाकर DRDO ने इसमें कामयाबी हासिल की है। यानी अब कहीं ज्यादा दूर तक ये मिसाइल टारगेट को निशाना बना सकती है। साफ है कि इसमें सबसे बड़ा संदेश चीन और पाकिस्तान के लिए ही छिपा है।
हिंदुस्तान के दुश्मनों सावधान, आंख उठाया तो होगा काम तमाम। पहले से और ज्यादा घातक हुई अग्नि 5 मिसाइल। भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 5 अब कहीं ज्यादा दूरी तक का लक्ष्य भेद सकती है। पहले 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली ये परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अब 7000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हाहाकार मचा सकती है। सरकार की सोच के मुताबिक डीआरडीओ को परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज यानी दूरी बढ़ाने में कामयाबी हासिल हो गई। क्षमता बढ़ाने की यह कामयाबी इसका वजन घटाकर मिली। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम था। इसका वजन 20% से ज्यादा तक घट गया। ये मिसाइल 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर यानी 6.7 फीट है, जिसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज का हाल ही में हुए सफल परीक्षण के पीछे नए बदलावों की जांच की सोच थी, क्योंकि ये पिछली मिसाइल की तुलना में हल्की थी। हिंदुस्तान का एटमी हथियार कार्यक्रम चीन और पाकिस्तान समेत बाकी विरोधियों के खिलाफ प्रतिरोध जताने के लिए, क्योंकि इस मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, यानी पहला वार भारत नहीं करता, लेकिन किसी ने अगर गुस्ताखी की तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। अग्नि 5 मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये देश की एकमात्र मिसाइल है जिसकी रेंज में अब रूस के ऊपरी हिस्से से लेकर आधा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा, ग्रीनलैंड सब होगा। अग्नि 5 मिसाइल को डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया था। मिसाइलों की बढ़ी हुई रेंज का फायदा देश की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को मिलता है, क्योंकि इससे ज्यादा दूरी के साथ ही ताकत की विभिन्नता होती है। अग्नि 5 मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करती है। इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, नेवल सी, सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल लक्ष्य पर सटीक हमला करती है। अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 10 से 80 मीटर तक भी जाता है तो भी उसका बचना मुमकिन है। अग्नि 5 मिसाइल का वजन घटने से उम्मीद है कि अग्नि सीरीज की बाकी मिसाइलों के साथ भी ऐसा ही होगा। बता दें कि अग्नि 3 मिसाइल का वजन 40 टन है, लेकिन ये 3000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। अग्नि 4 मिसाइल महज 20 टन की है और रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 1, 2, 3 मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति के तहत बनाई गई, जबकि अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल चीन के मद्देनजर निर्माण किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स तकनीक। इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वाले वॉरहेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। इसकी तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में की गई है। इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइल का संचालन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलें शामिल हैं। अब बारी है अग्नि 6 मिसाइल बनने की, जिसकी रेंज 8 से 12,000 किलोमीटर की होगी। इसके बाद सूर्य मिसाइल बनेगी, जिसकी रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर की होगी। साफ है कि हिंदुस्तान के घातक मिसाइल दुश्मनों के रोंगटे खड़ी कर देंगे। सीधा संदेश चीन और पाकिस्तान को लेकर, लेकिन बाकी विरोधियों ने भी गुस्ताखी की तो उन्हें भी कयामत झेलनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 15 दिसंबर को ही अग्नि 5 मिसाइल का नाइट टेस्ट किया गया था, जिसमें उसने सफलता से अपने लक्ष्य को भेद दिया। पहली बार इस परमाणु मिसाइल को पूरी रेंज में दागा गया था। इसकी जितनी मारक क्षमता थी, उसके दायरे में चीन, पाकिस्तान के साथ ही करीब आधी दुनिया है। जाहिर है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट से हिंदुस्तान के दुश्मनों को कड़ा संदेश भी मिला होगा। यह है हिंदुस्तान का महाअस्त्र और दुश्मनों के लिए काल। साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है जिसकी रफ्तार। दुश्मनों के ठिकानों को रात में भी नस्तनाबूद कर देने का है जिसमें दम। नाम है अग्नि 5 मिसाइल। हाल ही में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल का रात के वक्त सफल ट्रायल, जिससे ये तय हो गया
कि ये रात के वक्त भी दुश्मनों के ठिकानों को तबाह और बर्बाद करने का मादा रखती है। परमाणु ताकत वाली इस मिसाइल को पहली बार पूरी रेंज में दागा गया, यानी इसने टारगेट को 5,500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त कर दिया। इतनी दूर का मतलब है कि इसकी रेंज में पूरा चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया है, जिसमें पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन भी शामिल है। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के मद्देनजर भारत की अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट बेहद अहम हो जाता है। खास बात यह है कि तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के 7वें दिन इसका सफल परीक्षण कर दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया गया। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो मिसाइल हमने फायर किया है, ये लाइटर थी और इसमें न्यूअर टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई थी और इसको रात को छोड़ा गया था, जिससे साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे पास हर प्रकार से ऑल वेदर कैपेबिलिटी आ गई है और लाइटर होने की वजह से इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है जरूरत के अनुसार। ये मिसाइल अगर हम कंप्लीटली साउथ से फायर करें, त्रिवेंद्रम से भी फायर करें, तो पूरे चाइना को कवर करता है। जैसी उम्मीद जताई गई उसके हिसाब से अब अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर से बढ़कर 7,000 किलोमीटर से ज्यादा तक हो चुकी है, यानी 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक ये तबाही मचा सकती है। रात के वक्त किया गया टेस्ट अग्नि 5 का 9वां परीक्षण था। साल 2012 में इसका पहला परीक्षण किया गया था और नाइट ट्रायल नई तकनीक और उपकरणों के साथ किया गया। अग्नि 5 में जरूरत के मुताबिक हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड या एक न्यूक्लियर वॉरहेड फिट कर सकते हैं। इसका वजन 1500 किलो तक हो सकता है, यानी अब पूरा का पूरा पाकिस्तान और चीन का उत्तरी भाग, जिसमें कि चीन की राजधानी बीजिंग भी शामिल है, वह भी भारत के अग्नि 5 के रेंज में आ गया है। यानी अगर पाकिस्तान ने या चीन ने भारत के ऊपर एटम बम से हमला करने की हिमाकत की, तो भारत का अग्नि 5 पाकिस्तान के सारे टारगेट्स और चीन के सारे टारगेट्स को जरूरत के मुताबिक एंगेज करके उन्हें नष्ट कर सकता है। हिंदुस्तान का मिसाइल अभियान 1988 में पृथ्वी मिसाइल से शुरू होकर अग्नि 5 तक पहुंच चुका है। अग्नि 5 की मारक क्षमता भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी खासियत पर अगर गौर करें तो मिसाइल अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे कहीं से भी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, मतलब सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से भी इस मिसाइल को दागा जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि खराब से खराब मौसम में भी ये मिसाइल अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान के पास अग्नि 5 मिसाइल के रूप में कितनी बड़ी ताकत मौजूद है और ये दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो शादियों के सीजन पर अभी फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं और उसमें निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल कल से एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू हो रही है, जिसमें आप एक तरीके से सस्ता सोना खरीद सकते हैं। सोने के लिए अपने बजट के बराबर पैसा लगाकर शानदार मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये स्कीम है क्या और किस तरह से ये आपको फायदा पहुंचा सकती है। कहते हैं सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसके बावजूद सोने में निवेश सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए लोगों में सोना खरीदने के प्रति सबसे ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिलती है। तो सोने में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि एक बार फिर सस्ते में सोना खरीदने का गोल्डन मौका आ गया है। सरकार एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आई है, जिसमें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है और जोखिम बेहद कम। लेकिन कैसे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश की सरकारी स्कीम है। आरबीआई की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है। इसमें भौतिक रूप से सोने की खरीद के बजाय डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा होती है।
सरकार ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की थी। इसके तहत वित्त वर्ष में 4 बार सब्सक्रिप्शन का मौका मिलता है। इस बार सब्सक्रिप्शन के लिए तीसरी सीरीज 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुली रहेगी। फिर इस वित्त वर्ष की चौथी सीरीज 6 से 10 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुली रहेगी। इससे पहले जनवरी और अगस्त 2022 में SGB में निवेश की सुविधा दी गई थी। तो ये मौका फिर से आ गया है जब सरकार खुद लोगों को सोने में निवेश का मौका दे रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए सस्ते में सोना खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस स्कीम के जरिए सोना सस्ता कैसे मिलेगा। सरकारी गोल्ड बॉन्ड की कीमत 999 यानी 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के भाव से जुड़ी होती है। इसकी कीमत सर्राफा बाजार में सोने की आखिरी 3 दिनों की औसत भाव के आधार पर तय होती है। बॉन्ड से निकासी पर सोने के तत्कालीन बाजार भाव के आधार पर भुगतान मिलता है। इस पर ब्याज के अलावा सोने में तेजी का भी फायदा मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है। इस दौरान 2.5% की सालाना दर से ब्याज मिलता है, यानी 8 साल में 20% ब्याज मिलेगा। यानी फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले ये काफी फायदेमंद स्कीम है। इस बॉन्ड के बदले कर्ज लेने की भी सुविधा उपलब्ध है। अब आपको बता दें कि इस बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत क्या है, यानी निवेशक को बॉन्ड खरीदने के लिए कितनी रकम अदा करनी होगी। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस बार गोल्ड बॉन्ड में सोने का भाव 5,409 प्रति ग्राम रखा गया है, यानी 10 ग्राम सोने के बराबर बॉन्ड के लिए 54,090 रुपए देने होंगे। लेकिन उन निवेशकों को डिस्काउंट मिलेगा जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल तरीके से बॉन्ड खरीदेंगे तो कीमत पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी। यानी डिजिटल तरीके से बॉन्ड खरीदने पर प्रभावी कीमत 5,359 रुपए प्रति ग्राम होगी। इस तरह 10 ग्राम सोने के बराबर बॉन्ड के लिए 53,590 रुपए ही लगेंगे। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए सोना 1 ग्राम खरीदिए या फिर 4 किलो, आसानी से निवेश कीजिए और फायदे के लिए निश्चिंत रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।